यूनिवर्सल न्यूज के तमाम व्यूवर्स को मेरा राम। आज हम मौजूद हैं सदर बाजार में सतपाल सिंह मंगा साहब के ऑफिस में। आज का दिन खास है, खास इसलिए आज दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के प्रेसिडेंट सरदार हरमीत सिंह कालका जी और उनके साथ जगदीप सिंह कहलो जो जनरल सेक्रेटरी हैं दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के, वो आ रहे हैं। इस यहाँ आने का उनका मकसद यह है कि वो तमाम जो व्यापारी सिख व्यापारी हैं सदर बाजार के, उन तमाम लोगों से वो मीटिंग करेंगे। और सतपाल सिंह मंगा साहब की एक डिमांड है, उनकी डिमांड यह है कि अब सिख बिजनेस फॉर्म भी बननी चाहिए, क्योंकि तमाम तरह की जो है तंजीमें बनी हुई है, बिजनेसमैन की कोई भी तंजीम नहीं है। आज इस मीटिंग में क्या क्या होंगे फैसले, तो आइए चलते हैं, देखते हैं सतपाल सिंह मंगा साहब के ऑफिस की रौनकें। विश्वास दवाने और बाकी जेड़े तुसी काम जारी कीते हुए जारी रखो। कोई बोलता है करता है, बोलन दो। मैं फिर कह रही हूँ, ये पब्लिक है, ये सब जानती है, सारे पढ़े लिखे सूझवान ने। तुसी शायद नजर मारो प्रधान साहब कि ये देश भी 40% यंग ब्रिगेड है साड़ी, जेड़ी साड़ी दूजी तीजी नस्ल है। और सब थोड़े नाले कल देखना कि रीला शेयर कर करके उत्थे पहुंचा देंगे। पहले भी एक बार साढ़े बिल्कुल हर गल समझते बच्चे और व्यापारी ने, व्यापारियों के खून है, कोई ऐसी घाटे का काम है कोई भी नहीं करते। हाँ, तो इस करके इस टाइम थोड़ा जड़ा ब्रांड बनया तो वाहिगुरु चढ़दी कलाई रखे, सेहतमंद रखे, हिम्मत दे, शक्ति दे, ताकत दे। हाँ जी, प्लीज। ओके, थैंक यू, थैंक यू सर। प्लीज, ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। ओके सर, रेडी। मंगा जी तो देखेंगे। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। वेट करेंगे, पीछे 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 पीछे, ये सामने सामने बोले सारे समस्त व्यापारी ने सबूत डालते। कोई है नहीं कि भाई दाएं बाएं आया हुए या कोई भीड़ इकट्ठी हुए। 75% लोग वो ने देश कि जेड़े अज तक अपनी गड्डियां ही नहीं छोड़ते। मैं सब तो पहले इन्हों का धन्यवाद किया साढ़े व्यापारी, क्योंकि जो थोड़े काम चल रहे ना इस टाइम, तो सानू ना थोड़ी आस जगी है व्यापारियों कि तुम इन्ने काम कर रहे हो दुनिया ने, करना सिख व्यापार सेल भी कोई बनाओ जिते जेड़े साढ़े व्यापारियों, खास करके सिख व्यापारियों कोई तकलीफ है, तुम लीगल सेल देनी कर रहे हो। उन्हें कालो साहब ने दसिया पीछे कितने काम किए। आप ये बताइए, आज जो मंगा साहब ने ये महफिल सजाई है, इसके बारे में क्या कहना आपका? देखो, सबसे पहले तो मैं सरदार सतपाल सिंह मंगा और समूचे सदर बाजार ट्रेडर एसोसिएशन के भाइयों का धन्यवाद करूंगा कि आज वो यहाँ पर सारे इकट्ठे हुए और दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की जो कार्यशैली है उसके बारे में चर्चा हुई है। उनको जो पिछले 4 सालों से कार्य किया उसके बारे में बताया, अगला अपना विजन बताया कि आने वाले समय में किस तरीके से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी काम करेगी और खाली गुरुद्वारों की नहीं, गुरुद्वारों से बाहर निकल के सिख पंथ के लिए जो जो काम किए हैं, जिस तरीके से देश के अंदर कोई भी आपदा पड़ती है या हमारे सिख भाइयों के लिए कोई प्रॉब्लम होती है तो उसको कैसे सारे मिलके गए हम उसको जूझते हैं। जैसे अभी लेटेस्ट
उत्तराखंड में जो हमारे सिख भाइयों के साथ हुआ था, उसके लिए क्या क्या हमको करना पड़ा, किस तरीके से वहाँ के डीजीपी साहब के साथ, वहाँ के मुख्यमंत्री साहब के साथ बात की और इस मसले को कैसे हल कराया। ऐसे ही महाराष्ट्र के जो इश्यूज चल रहे हैं नांदेड़ साहब का, तो ये पंथ की जो सबसे बड़ी जो रोजमर्रा की चैलेंजेस है, इसको कैसे गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी मीट करती है। और सारे भाइयों ने यहाँ पर आके, मैं इन सबका धन्यवाद दूं कि जो सहयोग हमें दिया भी है और आगे देने का जो वचन किया है, मैं सारों का तहे दिल से धन्यवाद करता हुआ सतपाल सिंह मंगा जी जो यहाँ के प्रेसिडेंट भी है और इन्होंने सारों को टीम को इकट्ठे किया, इनका तहे दिल से धन्यवाद। सर एक आखिरी सवाल ये है, जब आप जिस पार्टी से आप की थे उससे आपने रिजाइन दिया तो एक ये चीज हो रही थी कि आप लोग कह रहे थे कि ये तो नहीं चल पाएंगे क्योंकि जिससे पार्टी जीत है उसी का दामन छोड़ दिया, लेकिन वाहिगुरु की इतनी बड़ी कृपा आप पर रही और इतना बड़ा स्ट्रक्चर खड़ा करा, इसके पीछे राज क्या है सर? देखो, मैं समझता हूँ कि पार्टी छोड़ने के कई कारण होते हैं। कोई अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए छोड़ता है, कोई फाइनेंशियल बेनिफिट्स के लिए छोड़ता है, मगर हमारी टीम ने पार्टी जब चेंज की है उसको छोड़ा नहीं है। अकाली दल के सिद्धांतों पे पहरा दे रहे हैं। हमने नई पार्टी बनाई श्रोमणी अकाली दल दिल्ली स्टेट, और उसका जो विरासत है वो 1920 में जो हमारे पहले प्रधान सन्मुख सिंह चौहान साहब ने शुरू की थी, उस विरासत को संभाल के चल रहे हैं। और मुझे इस बात का मान है कि जो संगत ने हमें, क्योंकि मैंडेट दिया था, जितनी बड़ी हमें जीत हासिल की थी, हमने उसके ऊपर पहरा दिया। संगत हमसे नाराज तब होती जब हम उनके जो हम पे लगाया जा रहा था कि हम उन लोगों से हाथ मिला लें जिनके विरुद्ध हम इलेक्शन लड़के आए थे, तो वो हमने काम नहीं किया। अपनी आइडियोलॉजी, अपने सिद्धांतों पर पहरा दिया, इसलिए संगत ने भी साथ दिया और गुरु ने भी हमारा वोट आसरा रखा है हमारे। सतपाल सिंह मंगा साहब आपसे जुड़े हैं, कितनी उम्मीद है सर सतपाल सिंह मंगा साहब से आपको? वो सतपाल सिंह मंगा जी समाज में अपनी एक अलग पहचान रखते हैं, अलग शख्सियत है, और उनकी सबसे बड़ी पहचान है कि वो लोगों के काम करते हैं। और जिस तरीके से इतने बड़े बाजार के, दिल्ली के नहीं, हिंदुस्तान का माना हुआ बाजार है सदर बाजार ट्रेडर्स एसोसिएशन, उसके बतौर प्रेसिडेंट अगर काम कर रहे हैं और लोगों को साथ लेके चल रहे हैं, तो निश्चित तौर पे ऐसे लोगों के आने से पार्टी को बल मिलता है और उनके आने से पार्टी मजबूत भी हुई है। और आगे आने वाली जो जिम्मेवारी इन पे लगाई जाएगी, मुझे पूरी उम्मीद है कि उसको पूरी बखूबी ये निभाएंगे। देखो, ये जो उत्तराखंड ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇਹ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਤਰਫਾ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਸੀ ਚਾਹੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਫਸਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਤਰਫਾ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਵੀ ਗਏ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਵੀ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਤਰਫਾ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹ ਦੋ ਤਰਫਾ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ और ਜਿਹੜੀ FIR ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ट्रांसफर करवाया दूसरे डिस्ट्रिक्ट के SSP ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰਨਗੇ। ਜਿਹੜੀ 16 ਜੂਨ ਦੀ ਉੱਥੇ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਉਹਦੀ ਵੀ ਸਾਰੀ ਤਹਿਕੀਕਾਤ DIG ਲੈਵਲ ਦੀ ਇੱਕ SIT ਬਣੀ ਉਹ ਕਰੇਗੀ ਔਰ अगले 2 दिन ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ बड़ा मान है। देखिए, ये फंक्शन एक्चुअल जब मुझे जनरल सेक्रेटरी बनाया तो हमारी बातचीत होती थी, तो एक दिन प्रधान साहब ने कहा कालका जी ने कि भाई मैं व्यापारी, मैंने देखा उनकी व्यापारियों से मिलने की इच्छा थी और मैं कहते सदर बाजार, मैं क्या देखिए सदर बाजार एक ऐसी मार्केट है, कुछ भी हो जाए वो दुकानदार दुकान से हिलते ही नहीं है। पर ये भगवान का शुक्र था, वाहिगुरु का, कि हमने बुलाया और बड़ी तादाद में, सैकड़ों की तादाद में सारे सिख व्यापारी इकट्ठे हो गए। वहाँ बहुत अच्छी एक पंथ की, समाज की, प्रबंधक कमेटी के बारे में चर्चा हुई, आने वाले इलेक्शन के बारे में चर्चा हुई और जो जो काम किए हैं आज तक कमेटी ने उसकी चर्चा हुई। देखिए, हम जो इन पे इम्प्रेस हुए ना दिल्ली कमेटी पे, इनके कामों पे इम्प्रेस हुए, क्योंकि ये जो मतलब काम कर रही है दिल्ली कमेटी, हम इनके फैन हुए कोरोना में, तब 2-2 लाख आदमियों को खाना इन्होंने रोज खिलाया, कोविड के बेड लगाए गुरुद्वारों में, अपनी बच्चों में इन्होंने मतलब लंगर लगाए, बच्चों में इन्होंने मेडिकल लंगर लगाए, स्कूल की, कॉलेजों की बच्चों में, तो इन्होंने ऑक्सीजन के सिलेंडर बांटे, तब हम इनकी तरफ हुए। फिर उसके बाद इनके जो काम देखे, इन्होंने MRI सेंटर खोले, डायलिसिस सेंटर खोले, अब पेट्स कौन का खोला है, बताइए कौन MRI हिंदुस्तान में 50 रुपए में करता है। वो गुरु महाराज ने, इनकी सेवाओं ने देखते हुए लोगों ने भी बहुत मदद की और आज इस मुकाम में ये पहुंचे कि रोज इनकी सेवाएं चल रही हैं। और बेशक वो हमारे प्रधान साहब हरमीत सिंह कालका साहब हैं,
या हमारे जनरल सेक्रेटरी जगदीप सिंह कालो साहब हैं, या इनकी टीम है। आज की टीम में हमारे विक्की मान साहब, सुखजिंदर बब्बर, माता सुंदरी काल के चेयरमैन आए, विक्की पालको जी आए, मोंटी कोचर साहब आए। तो ये बहुत हमारे लिए फक्र की बात है कि इतनी हमारी चर्चाएं हुई और उन्होंने हमारी बात सुनी, और हमने उनको ये भी कहा कि हमारे व्यापारियों के लिए इतने आप करते हो दुनिया के लिए, तो हमारे व्यापारियों के लिए भी आप एक सेल खोलो जिसमें हम अपनी समस्या हो तो खोल तो कोई। उन्होंने आश्वासन दिया है कि बड़ी जल्दी हम इस चीज की अनाउंसमेंट करेंगे। तो हमें बहुत आशाएं हैं इन पार्टी से कि ये अच्छे काम कर रहे हैं और करेंगे।